अब उसके आगे की कहानी है। सहसा ईदगाह नजर आया, नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं, तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, एक पैसा देकर चढ़ जाओ। जब आप मेले में जाते हैं तो वहाँ पर तरह तरह की चीजें नजर आती हैं। यहाँ हिंडोला का मतलब है चरखी। जैसे आप मेले में जाते हैं तो झूला झूलते हैं ना, तो उसे हिंडोला बोलते हैं। एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे तो कभी जमीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। ये कौन बोल रहा है? हिंडोला पर जो घुमाने वाला आदमी है वो बोल रहा है बच्चों से। महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। ये चारों बच्चे, महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी, ये सभी घोड़े और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो हैं उसके पास। हामिद को उसकी दादी अमीना ने 3 पैसे दिए थे। वो दूर खड़ा होकर के देख रहा है। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। हामिद के मन में बहुत सारी बातें होड़ मचाई हुई थी कि वो आखिर अपने 3 पैसे को कैसे खर्च करे। ठीक है, सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि मेरे बहुत तरह की दुकानें लगी होती हैं, तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधुवाह, ये अलग अलग तरह के खिलौनों के नाम हैं। खाकी वर्दी, कितने सुंदर खिलौने हैं, अब बोलना ही चाहते हैं। मतलब खिलौने, मूर्तिकार क्या होता है, ऐसा खिलौना बना देता है जिससे लगता है कि अब ये खिलौना अभी तुरंत बोल देगा। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला जा रहा है। कवायद किए चला जा रहा है मतलब अभी जंग के लिए लड़ने जा रहा है। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर झुकी है, ऊपर मशक रखे हुए है, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। मशक मतलब एक तरह से समझ सकते हैं, एक पात्र होता है जिसमें आप जैसे गगरी होती है ना, जिसमें पानी भर के लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, उसी टाइप का खिलौना। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। नूरे जो वकील जैसा खिलौना है उसको पसंद करता है और मन ही मन सोचता है कि कितना इंटेलिजेंट है, कितना इसके माथे पर विद्वता झलक रही है उसके मुख पर। काला चोगा, जैसे सफेद नीचे सफेद अचकन, अचकन के सामने के जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जीरा या बहस के लिए चले जा रहे हैं। यानी कि नूरे को क्या है, वकील पसंद आता है और वो वकील वाला खिलौना लेने की कोशिश करती है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए। हामिद खिलौना लेना चाहता है लेकिन उसके पास 3 पैसे हैं तो वो ले नहीं पाता है और सोचता है, मन ही मन सोचता है कि अगर ये खिलौना मिट्टी का तो है, अगर जमीन पर गिर गया तो टूट जाएगा, तो पैसे क्यों बर्बाद करना, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वो क्या करेगा? लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता है। लेकिन खिलौने को पकड़ने की चाह चूंकि छोटे बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा होती है, तो हामिद भी उसी तरह का छोटा बच्चा था, उसकी चाह थी लेकिन वो संकोच कर रहा था। खिलौने के बाद अब आती है मिठाइयाँ। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं तो किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा, सभी मजे से खा रहे हैं। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की हैं, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। मिठाई की दुकान पर होने के बाद फिर वो चले जाते हैं एक लोहे के सामान की दुकान के पास, जहां पर किसी बच्चे को किसी तरह का कोई प्रलोभन वाला सामान वहां पर नहीं दिखता है। लेकिन एक बच्चा जिसका नाम हामिद है वो लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं। चिमटे आप समझते होंगे जिससे रोटी पकाते हैं हम लोग, तो रोटी को उलटने पलटने के लिए प्रयोग करते हैं। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है।
अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वो कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी, खिलौने से क्या फायदा। इस तरह के सवाल हामिद के मन में अपनी दादी अमीना को लेकर आते हैं। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली वीडियो में भेज रहा हूँ।